हेलो एवरीबॉडी, टॉपिक आईटी प्रोफेशनल कंप्यूटर नेटवर्किंग के इस सीरीज में हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं। आज हम बताएंगे आईपी एड्रेस की कुछ कैटेगरीज, जिसमें पार्ट वन में आपको समझाएंगे। इसका जो पार्ट वन है जो बनाया है हमने, इसमें आपको बताएंगे आईपी एड्रेस की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है व्यूअर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली कैटेगरी है व्यूअर, प्राइवेट आईपी एड्रेस। जी हाँ, प्राइवेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल जो होता है वो लैन में होता है, मतलब लोकल एरिया में डेटा को शेयर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या सर्वर से कंप्यूटर तक आपस में डेटा को शेयर करने के लिए, फाइलों को, फोल्डर्स को, वीडियोस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए या प्रिंटर से प्रिंट निकालने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है वो आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है व्यूअर, अगली जो कैटेगरी है आईपी एड्रेस की, उसे बोलते हैं हम पब्लिक आईपी एड्रेस। जी हाँ, पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है एक ऐसा आईपी एड्रेस जिसका इस्तेमाल पब्लिक के लिए होता है, मतलब जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के लिए होता है। जी हाँ, पब्लिक आईपी एड्रेस की वो सीरीज है, वो कैटेगरी है जिसमें उन आईपी एड्रेस को रिजर्व रखा जाता है जिन आईपी एड्रेस से इंटरनेट चलता है। जी हाँ, कुछ डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस में इस कैटेगरी के आईपी को डाल दो आप और आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कर दो तो आपका इंटरनेट चलने लगेगा। कहने का मतलब है कि आईपी एड्रेस का वो सीरीज जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं, उस सीरीज को पब्लिक आईपी एड्रेस बोला जाता है। ठीक है व्यूअर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कैटेगरी है इसका डायनामिक आईपी एड्रेस। जी हाँ, डायनामिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है ऐसा आईपी एड्रेस जो होता तो प्राइवेट ही है, मतलब ऐसा आईपी एड्रेस जिसको हम लैन में यूज करते हैं, बट ये आईपी एड्रेस की एक विशेष कैटेगरी है जिसको किसी मशीन से, किसी आईपी प्रोवाइडर से, जैसे डीएचसीपी सर्वर है या कोई मॉडेम है, राउटर है, उसके द्वारा डायनामिकली प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि आज आपने इंटरनेट कनेक्ट किया या लोकल एरिया में जुड़े, आप कनेक्ट हुए, तो आपको मॉडेम से एक आईपी, प्राइवेट आईपी प्रोवाइड होगा जो कुछ भी हो सकता है, जो उस सीरीज का जो भी आपकी रेंज सेट होगी, उस रेंज का कोई भी आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे आप जब दोबारा कनेक्ट होंगे अपने नेटवर्क से तो आपको कोई और आईपी मिल जाएगा उसी सीरीज का, मतलब उसी सीरीज का कोई और आईपी। इस प्रकार दूसरे तीसरे चौथे में कनेक्ट होंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के अलग अलग आईपी मिल सकते हैं, कोई फिक्स आईपी नहीं होता है। ठीक है व्यूअर, तो एक ऐसा प्राइवेट आईपी जो किसी मशीन, किसी सर्वर या किसी मॉडेम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका इस्तेमाल शेयरिंग के लिए कर सकते हैं, तो वो आपका डायनामिक आईपी एड्रेस होता है। ये चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको इसीलिए इसको डायनामिक आईपी एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, चौथा टाइप समझते हैं। चौथा टाइप है इसका स्टैटिक आईपी एड्रेस। जैसे मैंने बताया आपको कि डायनामिक आईपी एड्रेस किसी मॉडेम से, किसी सर्वर से प्रोवाइड किया जाता है, मिलता है कंप्यूटर को। तो इसी प्रकार से स्टैटिक आईपी वो प्राइवेट आईपी है जिसका इस्तेमाल हम लैन में करते हैं, प्राइवेट आईपी की होता है, बट ये हम कंप्यूटर में खुद डालते हैं, मतलब एक ऐसा प्राइवेट आईपी जिसको हम सिस्टम में, कंप्यूटर में खुद टाइप करते हैं और ये आईपी एड्रेस फिक्स रहता है। मतलब ये आईपी आपने आज डाल दिया इसको, तो कल भी, परसों भी, ये कभी चेंज नहीं होगा जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ये आईपी वही रहेगा जो आपने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम स्टैटिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है इसका, कैटेगरी है आईपी एड्रेस की लूप बैक आईपी एड्रेस। जी हाँ, लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है? लूप बैक का मतलब है एक ऐसा आईपी एड्रेस जिसका इस्तेमाल हम लोकल एरिया कनेक्शन में आईपी, जो आपका कंप्यूटर का लैन कार्ड है उसमें आईपी ठीक से पड़ा है कि नहीं पड़ा है, यानी
सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि आपका आईपी ठीक प्रकार से मतलब उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो लैन कार्ड की टेस्टिंग के लिए जो आपका लैन कार्ड जिसमें आईपी एड्रेस आप इंसर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा नहीं कर रहा, तो इसका इस्तेमाल सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है या इससे हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल आगे बताएंगे। इसका इस्तेमाल और भी कामों में होता है, जैसे कोई वेबसाइट आपको ब्लॉक करनी है सिस्टम पे, तो इस आईपी एड्रेस से आप सिस्टम में आईपी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आगे बताएंगे कैसे वो होता है। तो अगला टाइप समझते हैं, अगली कैटेगरी समझते हैं इसकी। उसका नाम है लिंक लोकल आईपी एड्रेस। जी हाँ, लिंक लोकल आईपी एड्रेस का मतलब है वो आईपी एड्रेस जो सिस्टम खुद जनरेट करता है। मतलब ये आईपी एड्रेस की वो कैटेगरी है जिसमें वो सीरीज, मतलब एक फिक्स सीरीज होती है, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक फिक्स सीरीज है जो आईपी, जिसमें से कोई भी आईपी कंप्यूटर सेल्फ जनरेट कर देता है। जब आप लोकल एरिया में कनेक्ट नहीं है, आपके पास पब्लिक नेटवर्क भी नहीं है, आप किसी नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं है, आपके पास नेट भी नहीं चल रहा है, फिर भी लैंड कार्ड में एक सेल्फ आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है जिसको हम लिंक लोकल आईपी एड्रेस बोलते हैं। इसको अपीपा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, अपीपा मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अब मैं अगले वीडियोस में मैं इस पार्ट 2 में, पार्ट 3 में इस तरह से हर एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जिसमें मैं आपको हर एक कैटेगरी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। मतलब हर एक टाइप के बारे में बताऊंगा कि प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक, हर एक मैं टॉपिक को अलग अलग कवर करूंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है व्यूअर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू व्यूअर, थैंक यू।